नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं और अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं। तो हम पिछले एक वीडियो में रीट के बारे में पढ़ रहे थे। रीट का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। होप करता हूँ कि आप सब भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करें और बढ़ाएँ, और समय कम रहेगा। अगले 3-4 महीनों में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो अब हम बात करने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक है अगला, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? तो जैसा हमने साधारण ब्याज हमने पहले पढ़ा था, तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि कोई मूलधन है उस पर हमें सीधा जो ब्याज मिलता है वो साधारण ब्याज कहलाता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो चक्रवर्ती ब्याज क्या कहलाता है? जब हम किसी राशि को उधार दे रहे हैं, तो किसी निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है, तो उस पर जो प्राप्त ब्याज है उसको हम मूलधन में जोड़ दें, तो जो हमें जो मिश्र धन प्राप्त होता है उस मिश्र धन को फिर से वापस मूलधन मानकर वही प्रक्रिया वापस दोहराई जाती है, तो उसको हम कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज जो ज्ञात करने का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ये फाइंड करना है हमें। तो हम क्या करें, मूलधन गुणा 1 + R यानी कि दर बटे 100, यहाँ पे हम दर लिख देते हैं, दर बटे 100 की घात समय, और उसमें से हम क्या करना है, हम माइनस कर देंगे मूलधन को। तो ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो मूलधन था और उसमें हमने ब्याज जोड़ा और फिर वही प्रक्रिया वापस दोहराई, तो वो हमारा चक्रवर्ती ब्याज कहलाएगा। इसको हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, CI मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इसमें हमारा जो मिश्रधन है वो मिश्रधन क्या है, ये मूलधन इंटू 1 + दर बटे 100 की घात समय, ये हमारा मिश्रधन है। उसमें से हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये जो फॉर्मूला है इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन जब भी हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तब हमें ध्यान रखना है हम क्या लिखें। जैसे यहाँ पर हमने मूलधन लिखा है इंटू 1 + दर बटे 100, यानी कि जब हम लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर क्या आता है, 100 आएगा। तो हम सीधा यही करें कि 100 + दर बटे 100 की घात समय। ठीक है, तो ये ज्ञात करें और उसमें से हम मूलधन को घटा लें। तो इस प्रकार से ये कुछ फॉर्मूले हैं मिश्रधन ज्ञात कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के। अब हम बात करें कि हम जो राशि दे रहे हैं, तो राशि जो दे रहे हैं उस पर भी जो दर लगती है उसकी भी कुछ शर्तें हैं। तो जो 3 शर्तें हैं वो क्या है कि जो राशि हम दे रहे हैं उस पर जो दर लग रहा है, रेट लग रही है, वो कैसे लगती है। जैसे पहली होती है वार्षिक, यानी कि वार्षिक दर लगेगी, या अर्धवार्षिक दर लगेगी, या फिर त्रैमासिक। इस प्रकार से 3 प्रकार की जो है वो दर लगती है। तो दर के 3 प्रकार हो गए। तो अब हम देखें कि वार्षिक दर क्या होता है, अर्धवार्षिक दर क्या होता है और त्रैमासिक दर क्या होता है। तो वार्षिक दर का मतलब यही है कि उस पर साल में एक बार ब्याज लग रहा है, फिर वो जो ब्याज प्राप्त होता है उसको मूलधन में जोड़कर वही प्रक्रिया वापस दोहराते हैं। तो जैसा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया वैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया वार्षिक दर। अब हम बात कर रहे हैं अर्धवार्षिक दर। अर्धवार्षिक दर का मतलब ये है कि साल में 2 बार हम ब्याज प्राप्त करके उस ब्याज को मूलधन में जोड़कर वापस वही प्रक्रिया दोहराते हैं। मतलब क्या हुआ कि साल में 2 बार ब्याज को जोड़ा। तो अब हमें यहाँ पर इस सवाल में क्या करना है, जो हमें दर दी गई है उस दर का आधा करना है। सवाल को हल करते टाइम हमें, अगर सवाल में देखा जाए कि अर्धवार्षिक दर से हमें ब्याज दिया जा रहा है ऐसा लिखा हुआ आता है, तो हम क्या करें, दर का आधा कर दें और जो समय दे रखा है उस समय का दुगुना कर दें। ठीक है, ये कब करना है, जब हमें दर अर्धवार्षिक दे रखी हो। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम बात करें त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब है कि 3-3 महीने में साल में 4 बार ब्याज लेकर उस मूलधन में जोड़कर वही प्रक्रिया वापस दोहराते हैं। तो वो जो दर है वो क्या कहलाएगा, त्रैमासिक दर। तो त्रैमासिक दर जो है यानी कि 3-3 महीने का कितनी बार, 4 बार। ठीक है, यानी कि हम देखें कि जो साल के जो महीने हैं उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, 3-3 के ग्रुप में, यानी 4 × 12। ठीक है, तो 4 बार। तब हमें क्या करना है, जो दर है दर का 1/4 या 1/4 कर देना है।
ठीक है, 1/4 कर देना है जो भी दर हमें दे रखी है, और जो समय है उस समय का क्या करना है, समय का 4 गुना, यानी कि 4 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो चौगुना कर देंगे समय को और दर को 1/4 कर देंगे। कब? जब सवाल में लिखा हुआ रहेगा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहेगा कि जो वार्षिक जो दर है वो क्या है, वार्षिक दर है, अर्धवार्षिक दर है या त्रैमासिक दर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। वार्षिक दर है तो कुछ भी नहीं करना है, जैसा सवाल है उसको हमने जो फॉर्मूला लिखा था उससे करना है। अर्धवार्षिक दर दे रखी है तो दर का आधा कर लेना है और समय का दुगुना कर देना है। ठीक है, त्रैमासिक दर है तो हमें क्या करना है, दर का 1/4 या 1/4 याद कर लेना है और समय का 4 गुना कर देना है। तो जहाँ पर समय लिखा है वहाँ पर हम 4 गुना करके लिख देंगे। ठीक है, अब हम इस पर आधारित कुछ सवालों को हल करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक सवाल लिया है, उस सवाल को हम हल करते हैं। जैसा कि हमने फॉर्मूला चक्रवर्ती ब्याज का पढ़ा था उसको अप्लाई करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि 5,000 रुपये का 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सवाल में हमें ये पहचानना है कि मूलधन क्या है, दर क्या है और समय क्या है। तो जिसके साथ में प्रतिशत लिखा हुआ होगा वो तो दर कहलाएगी। ठीक है, और जो हमें रुपए दे रखे हैं वो हमारा मूलधन हो सकता है, और जो समय है उसको इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। तो अब हम यहाँ पर देखें तो जो हमें दिख रहा है सवाल में, पहले हम उसको लिख दे रहे हैं। मूलधन कितना है, 5,000 रुपये। ठीक है, और जो दर है वो कितनी है, 8%, और जो समय है वो कितना है, 2 वर्ष है। ठीक है, तो ये हमारे सवाल में से हमें ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब हमसे ये पूछा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि अर्धवार्षिक ब्याज दर लग रही है या त्रैमासिक ब्याज दर लग रही है। इसका मतलब ये है कि वार्षिक जो है वार्षिक दर लग रही है। ठीक है, तो अब हम याद करें कि CI, तो CI का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मूलधन इंटू 100 प्लस दर रेट अपॉन 100 और टाइम यानी कि समय। ठीक है, माइनस मूलधन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें कि मूलधन कितना है, तो 5,000 इंटू 100 प्लस दर दे रखी है 8/100 की घात समय 2 वर्ष माइनस 5,000 उसमें से वापस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला उस हिसाब से हमने इसको लिख दिया। इसको हम सॉल्व करते हैं। 5,000 इंटू 100 प्लस 8 कितना होता है, 108/100। अब यहाँ पर हम देखें कि इसको हम सोल्व करते टाइम ध्यान रखें, जैसे घात 2 बार लिखी हुई है, 2 घात लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, इसको हमें 2 बार लिखना है। तो 100 प्लस 8 कितना होता है, 108/100 इंटू घात 2 है, मतलब हम क्या करें, 108/100 माइनस 5,000। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था इंस्टाग्राम पर कि सर इसको पूरा सोल्व करके बताएं। ठीक है, तो मैं इसको पूरा सोल्व करके बताता हूँ। जैसे 2 0 से ये 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 के टेबल से ये 2 बार ये कट गया। अब हम क्या करें, इसको काट देते हैं और ये आ जाएगा 54। ठीक है, अब हम क्या करें, 54 और 108 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 108 मल्टीप्लाई 54, तो ये आ जाएगा 8 चौक 32, हासिल बच्ची 3 3 4 एकम 4, 8 पंचे 40, हासिल बच्ची 4 और ये 5। तो हमारा ये आंसर आ गया 3 8 5। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5,832। उसमें से हम क्या करें, 5,000 जो माइनस करना है मूलधन उसको माइनस कर दिया। तो 5,832 में से 5,000 घटाते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 832 रुपये। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है यानी ब्याज जो लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना हो जाएगा, 832 रुपये। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। 6,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक है, तो वापस वही काम करना है हमें। सबसे पहले मूलधन क्या है उसको लिख देते हैं। तो मूलधन कितना है, 6,000 रुपये। दर यहाँ पर कितनी है, 10%, और यहाँ पर जो समय है वो समय कितना है, 2.5 वर्ष।
ठीक है। तो 2.5 वर्ष समय है, तो यहाँ पर कहीं पर भी अर्धवार्षिक नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, देखो यहाँ पर हम समय को 2 अलग अलग भागों में लेंगे, एक तो 2 वर्ष के लिए लेंगे और एक आधे वर्ष के लिए लेंगे। तो जब हमारा समय, इसमें से हम क्या करें कि 2 वर्ष के लिए अलग ले लेते हैं और आधे वर्ष के लिए अलग ले लेते हैं। तो जब आधे वर्ष के लिए अलग लेंगे तब हमें क्या करना है, समय का दुगुना, तो कितना आ गया समय, 1 वर्ष, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान रखें, जब हमने समय का दुगुना कर दिया है तो जो दर है वो क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, 10/2। तो दर कितनी हो गई, 5%, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 वर्ष के लिए हमने अलग लिया, 2 वर्ष के लिए दर हमारी 10% हो गई और समय हमारे लिए जो आधा वर्ष था उसको 2 गुना कर दिया तो 1 वर्ष हो गया वो, और दर कितनी होगी, 5% होगी। इसको सॉल्व करते हैं CI के फॉर्मूले से। तो CI का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय, ठीक है। तो मूलधन जो है कितना है, 6000, उसको लिख दिया, मल्टीप्लाई 100 प्लस जो दर है वो 10/100 और घात 2। अब यहाँ पर जो समय 1 वर्ष, जो हमने 1 वर्ष ज्ञात किया था दुगुना करके, उसको भी लिखेंगे तो वापस वही आएगा 100 प्लस दर कितनी हो जाएगी, लेकिन अब हमारी दर हो जाएगी 5/100 और घात में क्या आएगा, 1, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6000 मल्टीप्लाई 100 और 10 कितना होता है, 110, और उसकी घात 2 है, यानी इसको हम 2 बार लिखें, 110 इंटू 110/100 इंटू 105/100। यहाँ पर हम मूलधन माइनस करेंगे, मूलधन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6000 को माइनस भी करना है, -6000, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देते हैं और सोल्व कर लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गए, फिर इस 1 0 से ये 1 0 कट गया, और फिर 1 0 से ये 1 0 कट गया, 5 के पहाड़े से ये कट जाएगा 20 बार और ये 21 बार, ये कट जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 10, और इस 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। जो बच रहा है उसको एक फेयर लिख देते हैं हम, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, तो ऊपर क्या क्या बच रहा है, 3 × 11 × 11 × 21 -6000, ठीक है। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 × 11 कितना हो जाएगा, 121, 11 × 11, और 3 का मल्टीप्लाई हम 21 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 63 -6000, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 121 × 63, 3 1 = 3, 6 3 6 12 कैरी 1 7 3 और ये 6 6 12, हासिल बची 1 6 और ये 7623। तो इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा मल्टीप्लाई कितना आ गया, 7623। उसमें से हम क्या करेंगे, 6000 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1623 रुपये। तो ये हमारा 2.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 6000 रुपये पर, ठीक है। एक और सवाल हम लेते हैं यहाँ पर, देखिए 5680 रुपये की राशि, यानी कि जो मूलधन है वो कितना है, 5680 रुपये, ठीक है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यानी कि जो दर है, रेट है, वो कितनी है, 10%, और जो समय है 1.5 वर्ष, यानी कि समय 1/2 वर्ष है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 और ये 3/2 वर्ष, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखिए सवाल में, यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो यहाँ पर जो शर्त दे रखी है वो ब्याज की जो शर्त है वो क्या है, अर्धवार्षिक है, तो उसका CI बताना है। तो समय यहाँ पर मिश्र भिन्न के रूप में था, तो हमने इसको साधारण भिन्न बदल के 3/2 वर्ष कर दिया है। तो हमारी जो शर्त अर्धवार्षिक है उसके अनुसार हम क्या लिखते हैं, शर्त अर्धवार्षिक हो तब हम क्या करते हैं, दर का आधा, तो दर क्या हो जाएगी तब 10/2 यानी कि 5% हो जाएगी, और समय का 2 गुना, तो जो समय है
3/2 वर्ष था, उसको 2 गुना कर दिया, तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो हमारा कितना आ गया 3 वर्ष। तो समय 3 वर्ष और दर हो गई 5%। अब हम CI याद करते हैं। तो CI क्या हो जाएगा, मूलधन, देखो सीधा हम लिखते हैं, हम 2-3 सवालों में फॉर्मूला कर चुके हैं, इसको लंबा नहीं खींचते। तो मूलधन जो है वो हम लिख देते हैं 5,680 रुपये मल्टीप्लाई 100 प्लस दर कितनी है 5% अपॉन में 100, और समय कितना ले लिया अपन ने 3 वर्ष। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5,000, अच्छा इसमें हमें मूलधन माइनस भी करना है, 5,680 रुपये। तो 5,680 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5, 105 घात 3 है, मतलब 3 बार हमें लिखना है, 3 बार गुणा हो रही है। 105/100, 105/100, 105/100 माइनस 5,680। अब यहाँ पर हम देखें कि 5 के पहाड़े से ये कट रहा है कितनी बार, 21 बार, और ये 20 बार, ये भी 21 बार, ये 20 बार, ये 21 बार, और ये 20 बार। ठीक है, और भी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से ये 0 कट गया, 2 से कट जाएगा ये 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 4 बार। फिर ये 2 से कटा 1, 4, 2 और ये आ गया 10। फिर ये कटा 7 और 1 बार, इसको काट देते हैं हम और लिख देते हैं 10। ठीक है, अब हम देखें कि हमारे पास ऊपर 71 बचा, इसके बाद कोई कट नहीं रहा है, तो 71 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, उसको ऐसे ही रहने देते हैं एज इट इज़, और ये 5680। तो 21 का जो क्यूब है 9261, और उसका हम गुणा करें 71 से, तो 1629, और ये हो जाएगा 7, 42, 2 हासिल बची 4, 14 और 4 18 हासिल बची 1, 7 9 63 और 1 64। तो हमारा आंसर आ गया 1, 6 6 12 13 हासिल बची 1, 5 8 8 16 17 हासिल बची 1, 5, और ये आ गया। तो हमारा जो आंसर आया कितना आया 6,57,531 अपॉन में कितना है 100 माइनस 5,680। तो अब यहाँ पर हम क्या करें कि अपॉन में 100 है, जो 100 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करें कि 2 जीरो हैं, तो हम पीछे से 2 संख्या गिन के दशमलव लगा देते हैं। तो जैसे ही हम देखें तो हमने 1 और 3 गिन के दशमलव लगाया, तो ये आ गया 6575.31 माइनस 5680। तो इसको घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.31, और ये आ गया 5, ये आ गया 9, और ये आ गया 8 और 0। तो 895.31 रुपये का जो है वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कब, जब 1.5 वर्ष का समय और 10% की दर लग रही है 5,680 रुपये पर। एक और सवाल हम लेते हैं त्रैमासिक का, में मूलधन 8,000 है, मूलधन 8,000 रुपये, 12% दर लग रही है, यानी दर कितना दे रखा है 12%, और 9 माह यानी समय जो दे रखा है कितना दे रखा है 9 माह। तो 9 माह में 9 माह के लिए उधर दी गई है, और यहाँ पर शर्त दे रखा है, जो शर्त दे रखी है वो त्रैमासिक है। तो यहाँ पर देखें शर्त त्रैमासिक है, तब जैसे शर्त त्रैमासिक हो जाएगी तो दर हमारा क्या हो जाएगा, दर जो दे रखी है उसमें हम क्या करें 4 का भाग दे देते, 1/4 यानी कि 4 का भाग, तो ये कितना हो गया 3% दर होगी। अब यहाँ पर देखिए समय, तो समय का क्या होगा 4 से गुणा हो जाएगा, 9 × 4 तो 9 × 36, तो 36 माह, तो 36 महीने को हम क्या लिखते हैं, 36 महीने को हम क्या लिख सकते हैं, या 3 वर्ष। ठीक है, 36 महीने को हम 3 वर्ष लिखते हैं। तो ये हमारा समय आ गया। अब हम देखें CI का फॉर्मूला लिखें, मूलधन 8,000 × 100 प्लस दर,
यानी 100 प्लस 3/100 और ऊपर जो समय है वो कितना आ जाएगा 3 वर्ष, और उसमें से क्या करना है 8000 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें 8000 मल्टीप्लाई 103/100 मल्टीप्लाई 103/100 मल्टीप्लाई 103/100 माइनस 8000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे और उसमें से 8000 को घटा देंगे। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो में, तो हम क्या करें, इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये है 8741.81, उसमें से 8000 हमें माइनस करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो मिश्र धन है वो आ चुका है। इसमें से हम 8000 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 741.81 रुपये। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना आ गया 741.81 रुपये। तो इस तरह से हमने त्रैमासिक और अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी प्रकार के सवालों को हल कर लिया है। और भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं इसमें, जिसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत जल्द रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। और आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि मेरे वीडियो में और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।